दोस्तों, क्या आप एक्सेल में अपने काम को तेज़, आसान और प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं? आज की वीडियो में मैं आपके साथ 10 ज़बरदस्त और डायनेमिक टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रहा हूं, जो ना सिर्फ आपके वक्त को बचाएंगे बल्कि आपको एक्सेल का एक्सपर्ट भी बना देगी। इस ट्रिक के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह क्विकली किसी भी टेक्स्ट को या नंबर को फिल्टर कर सकते हैं। आम यूज़र जो होते हैं उन्होंने पहले भी फ़िल्टर का जो ऑप्शन है वो यूज़ किया होगा। उसका जो लगाने का तरीका है कि सबसे पहले अपनी हेडिंग को सिलेक्ट किया जाता है और यहाँ से होम टैब में जाकर ये सॉर्ट एंड फ़िल्टर, यहाँ से डाउन एरो को क्लिक करेंगे और फ़िल्टर को अप्लाई कर देंगे, या इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एल। तो ये देखें, मैंने कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस किया तो ये फ़िल्टर अप्लाई हो गया। यहाँ पे मैं अगर डेजिग्नेशन वाइज या जेंडर वाइज किसी भी नेम वाइज मैं फ़िल्टर करूँगा तो इसको फ़िल्टर वाले जो आइकन बना है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और फीमेल को चेक रहने दूंगा और मेल वाले ऑप्शन को अनसेलेक्ट करके ओके करता हूँ तो ये फ़िल्टर हो गया। लेकिन ये जो तरीका है ये पुराना है। हम एडवांस फ़िल्टर करेंगे कि अगर मिसाल के तौर पर मैंने ये मेल को सिलेक्ट करना है या फीमेल को सिलेक्ट करना है तो ये देखें मैंने किया तो ये क्विकली फ़िल्टर होके आ गया है। इसका मैं फ़िल्टर हटा देता हूँ। अब मिसाल के तौर पर मैंने ये वर्कर्स को सिलेक्ट करना है तो मैं इसके ऊपर मैजिक लगाता हूँ तो ये देखिए वर्कर्स का जो वर्ड है वो फ़िल्टर होकर उसके तमाम जो रेलिवेंट डाटा है वो शो होना शुरू हो गया है। ये हमने कैसे परफॉर्म किया है, हमारे पास एक ये ऊपर टूल बार आ रहा होता है जिसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। आपने करना क्या है, फाइल मेन्यू में जाना है, इसकी बिल्कुल डाउन के ऊपर ऑप्शन होगा ये वाला, इसको सिलेक्ट करना है और इस एक्सेल ऑप्शंस की विंडो के ऊपर यहाँ पे डाउन की तरफ जब जाएंगे तो क्विक एक्सेस टूल बार का एक बटन आएगा, इसको क्लिक करेंगे। उसके ऊपर दो वर्टिकल विंडोज आएंगी। पहली विंडो जो होगी उसके डाउन एरो को सिलेक्ट करेंगे और उसके अंदर कमांड्स नॉट इन द रिबन इसको सिलेक्ट करेंगे और उसको थोड़ा सा अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास ये ऑटो फिल्टर वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसको हम क्लिक करेंगे और इधर ऐड का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ मैटर करती है कि हमारा ये वाला जो टूल है वो कितनी पोजीशन पर आया है। ये देखें 1 2 3 4, ये 4th पोजीशन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, ये याद रखना है। इसको ओके करेंगे क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ऑटो फिल्टर ऑप्शन जो है वो मैंने इधर एक्टिवेट किया हुआ है। ओके करूँगा। अब अगर हम आल्ट बटन प्रेस करते हैं तो ये देखें क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर 1 2 3 4, तो ये 4th पोजीशन के ऊपर आ रहा है। अब अगर हम किसी भी सेल के अंदर कर्सर रखेंगे और फिल्टर अप्लाई करेंगे तो फिर क्या देखें मैजिक होता है। मिसाल के तौर पर ये मैंने सुपरवाइजर वाला जो सेल है इसके अंदर मैंने कर्सर रखा है और Alt 4 प्रेस करूंगा तो ये देखें क्विकली जो हमारा डाटा है वो फिल्टर होकर आ गया है। चलें नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये डाटा है जिसके ऊपर हमने एक चार्ट अप्लाई करना है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और Alt F1 प्रेस करूंगा तो ये क्विकली एक चार्ट बनकर आ जाएगा। लेकिन हमारे पास अब एक मसला है कि अगर हमने कोई और डाटा भी इसके अंदर इंसर्ट करना है, मिसाल के तौर पर मैं अपनी जो सेल वाली वैल्यूज़ हैं वो अनहाइड करता हूँ। ये सेल 2022 की है, ये सेल 2023 की है, ये सेल 2024 की है और मुझे मेरे बॉस ने कहा है कि आपने सेल 2024 का डाटा भी इसके अंदर लेकर आना है। आम यूज़र जो होगा वो तो इसको ये इस तरह सेलेक्ट करेगा चार्ट को और ये वाले जो हमारे पास सिलेक्शन आ रही होगी इसको ड्रैग करके इधर उसको एक्सपेंड कर देगा रेंज को। तो ये देखें डाटा आ गया, लेकिन हमारे पास ये 2023 की जो सेल है वो भी ज़बरदस्ती आ रही है। हमने इस तरह नहीं करना। हमने परफॉर्म कैसे करना है कि हमारे पास ये वाला डाटा और ये वाला डाटा सिर्फ हमारे चार्ट के अंदर शो हो, ये वाला जो डाटा है कॉलम डी का ये हमारे पास शो ना हो। तो दूसरा तरीका ये है कि हम दोनों रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बटन प्रेस करके हम तीसरी रेंज को भी सिलेक्ट करके एक नया चार्ट बनाएंगे दोबारा से। लेकिन हम इसको डायनामिक तरीके से बनाएंगे। हमने क्या करना है कि सिर्फ ई कॉलम का जो हमें रेंज चाहिए जो हमने चार्ट के अंदर शो करवानी है उसको कॉपी करेंगे।
चार्ट को क्लिक करेंगे और इसके ऊपर कंट्रोल वी कर देंगे तो वो देखें डाटा बड़ी क्विकली उसके अंदर ऐड हो गया। अब हम इसके ऊपर ऐड लेबल्स भी कर सकते हैं, ये देखें। अगली टिप बड़ी ज़बरदस्त टिप है, ये पहले आपने कभी नहीं देखी होगी कि ये हमारे पास एक चार्ट बना हुआ है, इसके ऊपर मैंने मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग की हुई है, उसकी हेडिंग्स को, टाइटल को, उसके जो लेजेंड्स आ रहे हैं और बार जो आ रहे हैं उनके ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेटिंग की हुई है। अब अगर हम दोबारा एक और नया चार्ट इंसर्ट करते हैं तो उसके ऊपर वही फॉर्मेटिंग क्विकली अप्लाई करने का जो आसान तरीन तरीका है, बजाय इसके कि आप वन बाय वन वही फॉर्मेटिंग करें, कोई स्टेप आप भूल भी सकते हैं। आपने जस्ट ये करना है, इस चार्ट के ऊपर क्लिक करना है, इसको कॉपी करना है और जिस चार्ट के ऊपर आपने वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ से पेस्ट स्पेशल वाला बटन जो होगा उसको क्लिक करेंगे और ये पेस्ट स्पेशल एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसके ऊपर जो ऑल फॉर्मेट्स और फार्मूलाज, इसमें से आपने फॉर्मेट्स को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो ये देखें कितनी क्विकली उस चार्ट की जो फॉर्मेटिंग है वो इस चार्ट के ऊपर अप्लाई हो गई है। चलें नेक्स्ट टिप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टिप हमारी ये है कि हमारा ये चार्ट है, इसकी रेंज ऑलरेडी सिलेक्टेड है कि ये जैन से लेकर मई तक का डाटा इधर शो कर रहा है, लेकिन अगर हम इधर इसके अंदर जून का डाटा डालेंगे तो वो डाटा इसके ऊपर फैच होकर नहीं आएगा। अब हमने इसको डायनेमिक बनाना है कि जैसे ही हम इसके अंदर डाटा इंसर्ट करते जाएं हमारा चार्ट ऑटोमेटिकली एक्सपैंड होता जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अपने डाटे के अंदर कर्सर रखेंगे या इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल टी प्रेस करके इसको टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। माई टेबल हैज़ हेडर चेक्ड है, इसको ओके करेंगे तो ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब हम अगर इसके अंदर जून का डाटा ऐड करेंगे तो आप देखिएगा चार्ट के ऊपर इधर ये ऑटोमेटिकली डाटा इंसर्ट होता जाएगा। ये देखिए जून की ऑप्शन आ गई है। अगर हम इसके अंदर डाटा भी ऐड कर देते हैं तो ये देखें डाटा भी आ गया, ये डाटा लेवल। अब हम नेक्स्ट टिप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि बाज़ दफ़ा होता है कि हमने कोई शीट शेयर करनी होती है तो वो कुछ ऐसी शीट्स होती हैं जिसके ऊपर बड़े सीक्रेट से हमने फार्मूलाज लगाए होते हैं, तो हम उसको वो शो नहीं करवाना चाहते और वो उसका लिंक जो है वो दूसरे शीट्स के साथ भी होता है और वो हम उसको डिलीट भी नहीं कर सकते, तो हम उसको हाइड करते हैं। जैसे ये देखिए मैं इसको हाइड करूँगा तो ये देखें इसके साथ अनहाइड का भी एक ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी शीट हाइड नहीं है इसलिए अनहाइड का जो ऑप्शन है वो डीएक्टिवेट है। मैं जैसे हाइड करूँगा तो वो शीट तो हाइड हो गई है। अब मैं जब राइट क्लिक करूँगा तो अनहाइड का ऑप्शन भी एक्टिवेट आएगा। अब उसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो इसके ऊपर जाकर मैं जो शीट मैंने हाइड की हुई है उसको मैं सिलेक्ट करके ओके कर सकता हूँ। तो आम यूज़र भी इस तरह कर सकता है, आपकी शीट्स को व्यू कर सकता है, लेकिन मैं इसको डायनेमिक तरीके से हाइड करूँगा ताकि कोई इसको देख ना सके। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये जो व्यू कोड आ रहा है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और इसके ऊपर ये एक विंडो ओपन आ जाएगी विजुअल बेसिक की। इसको थोड़ा सा हम व्यू बड़ा कर लेते हैं। इसके ऊपर हमने जो शीट हाइड करनी है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसके डाउन की तरफ जो विंडो ओपन हो रही है उसके ऊपर विजिबल की लास्ट ऑप्शन आ रही है, इसको हम क्लिक करेंगे। उसके ऊपर 3 ऑप्शंस आएंगी, विजिबल, हिडन और वेरी हिडन। हम जो आखिरी वाली ऑप्शन 2 वाली है उसको सिलेक्ट करेंगे और इसको बंद कर देंगे तो ये देखें वो हाइड हो गई है। अब अगर हम देखते हैं इसके ऊपर तो अनहाइड का ऑप्शन भी हमें एक्टिवेट शो नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि वो आम यूज़र को पता ही नहीं चलेगा कि हमने शीट कहाँ पे हाइड की हुई है। उसको अगर हमने दोबारा व्यू करवाना है तो फिर व्यू कोड के ऊपर जाएंगे, वही शीट जो हमने हाइड की होगी उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो नीचे वाली विंडो है उसके ऊपर जाकर इसको जो विजिबल है ऑप्शन उसको सिलेक्ट कर देंगे तो ये हमारी शीट जो है वो शो होना शुरू हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट टिप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टिप है कि हमने कॉपी करना है लेकिन उन सेल्स को जो विजिबल हो। जैसे मैं इस रेंज को सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ और इधर किसी जगह पे जाके इसको मैं पेस्ट करता हूँ तो इसका देखें मैंने 2022 और 2024 का डाटा कॉपी किया था, लेकिन ये 2023 का डाटा भी इसके अंदर शो हो गया है। इस मसले से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि हम डाटे को सिलेक्ट करेंगे और
कंट्रोल जी प्रेस करेंगे या F5 प्रेस करेंगे, या हम इधर से फाइंड एंड सेलेक्ट की विंडो होगी, वहां से गो टू स्पेशल के ऊपर जाएंगे। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, कंट्रोल जी प्रेस करने से भी गो टू स्पेशल की विंडो आ जाती है, F5 प्रेस करने से भी गो टू विंडो की स्पेशल आ जाती है, या होम टैब के अंदर लास्ट के ऊपर ये फाइंड एंड सेलेक्ट का जो हमारे पास आइकन आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है, इसको डाउन एरो को सिलेक्ट करेंगे तभी गो टू स्पेशल की विंडो आ जाएगी। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इस विंडो के ऊपर हमारे पास इधर लेफ्ट साइड के ऊपर एक ऑप्शन आ रही होगी विजिबल सेल्स ओनली, इसको सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब अगर हम इसको कॉपी करते हैं और किसी जगह जाके पेस्ट करते हैं तो देखें वो डाटा जो हमारा हाइड था वो कॉपी हो पेस्ट नहीं हुआ। अब हम नेक्स्ट टिप की तरफ जाते हैं। हमारी नेक्स्ट टिप ये है कि हमारे पास ये कुछ डाटा है और हमने इस डाटे को जो रिप्रेजेंट करना है वो परसेंटेज के अंदर करना है। आप अगर इसको सिलेक्ट करके परसेंटेज का ऑप्शन यूज़ करेंगे तो ये देखें उसकी सेटिंग सारी की सारी ख़राब हो गई है। आपको इसके ऊपर फार्मूलाज लगाने पड़ेंगे, फिर जाके आपको उसको वही रिजल्ट जो आपको रिक्वायर्ड होगा वो देखना है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा आपको वक्त दरकार होगा। हम इसके ऊपर जो टिप लेकर आए हैं वो ये है कि आपने किसी भी सेल के अंदर जाके 1% टाइप कर देना है, इसको कॉपी करना है और इस डाटे को जहाँ पे आपने परसेंटेज अप्लाई करनी है वहाँ पे जाके राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल ओपन करना है और यहाँ पे जाकर ऑपरेशंस के अंदर ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है मल्टीप्लाई, इसको सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो ये देखें कितनी क्विकली वो वाला जो परसेंटेज वाला ऑप्शन था वो इसके ऊपर अप्लाई हो गया। नेक्स्ट टिप की तरफ जाते हैं। अब हमारी ये वैल्यूज हैं जिसके ऊपर प्लस वाले साइन भी आ रहे हैं और माइनस वाले साइन भी आ रहे हैं। हमने प्लस वाले साइंस को माइनस में कन्वर्ट करना है या माइनस वाले साइंस को प्लस में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें फार्मूलाज दरकार होंगे। हम इसको बड़ा क्विकली परफॉर्म करेंगे कि हम इस साइड पे किसी भी सेल के अंदर -1 लिख देंगे, उसको कॉपी करेंगे। आपने अलजबरा पढ़ा होगा कि माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे रेंज को जिसको हमने माइनस वाले डिजिट्स को प्लस में कन्वर्ट करना है, उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 वाले ऑप्शन से, तो वो सारे के सारे प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट टिप की तरफ जाते हैं। इस टिप में है कि हमारे पास माइनस वाली वैल्यूज तो आ रही हैं, हमने प्लस वाली वैल्यूज को माइनस में कन्वर्ट करना है। क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा इसलिए हमने एक साइड के ऊपर सेल के अंदर -1 लिख दिया, इसको कॉपी किया और प्लस वाली वैल्यूज को सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल और मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्लस वाली वैल्यूज माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगी। अगली टिप्स जो है, हमारे डाटे के कुछ सेल्स के अंदर माइनस की वैल्यूज आ रही है, कुछ में प्लस की वैल्यूज आ रही है। हमने वो वैल्यू जो माइनस में है सिर्फ उसी को प्लस में कन्वर्ट करना है। अगर हम इधर -1 टाइप करके उसको वही फार्मूला रिपीट करेंगे तो वो प्लस वाली वैल्यूज माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगी और माइनस वाली प्लस में हो जाएंगी। हमने इस मसले से बचना है और अपने इतने लार्ज डाटे को अगर हमने कन्वर्ट करना हो तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा वक्त दरकार होना चाहिए। हम इसको सिंपल से एक छोटे से फार्मूले से इसको हैंडल करेंगे। वो क्या है, हम इक्वल का साइन डालेंगे, ABS टाइप करेंगे, ABS और ब्रैकेट ओपन करके इस सेल को सिलेक्ट कर देंगे जो पहले वाला डाटे का सेल होगा और उसकी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो देखें माइनस वाली वैल्यू जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो गई है। अब अगर हम इस फार्मूले को नीचे तक ड्रैग करते हैं तो प्लस वाली वैल्यू प्लस में रही है और माइनस वाली वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो गई है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं पसंद आई होंगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज।